ये कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वो साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। तो जब वो घर जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें जामुन का एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था और उसमें जामुन भी लगे हुए थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और उनका मन करता है उन जामुन को खाने का और फिर वो कोशिश करते हैं जामुन को तोड़ने का। वो खूब पत्थर फेंकते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि उनका पत्थर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें जामुन हासिल नहीं हुआ और ये सब करने के बाद में वो निराश हो जाते हैं। और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि यार प्रकृति ने ना हमारे साथ गलत किया कि जो इतने छोटे छोटे मीठे मीठे जामुन हैं उन्हें तो इतना ऊपर रखा और जो बड़े बड़े तरबूज है वो सारे ज़मीन पर होते हैं। वो दूसरा दोस्त कहता है कि यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, प्रकृति ने ना ये सही नहीं किया हमारे साथ। और जब दूसरा दोस्त यह बात कह रहा होता है तभी उसके सर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिरता है और उसे लगती भी है। और ये देखकर वो पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ आती है कि यार हम गलत थे, प्रकृति ने ना हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सब सही किया। क्योंकि अगर इन जामुन की जगह तरबूज ऊपर लटके हुए होते और जामुन की जगह तरबूज तेरे सर ऊपर गिरा होता तो शायद आज तू जिंदा भी नहीं बच पाता। यानी प्रकृति ने जो हमारे साथ में किया है वो बिल्कुल सही किया है और जो हमारे साथ में हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए ही हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि हमें भला दिख नहीं रहा है लेकिन जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भला हमारे लिए छिपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब की लाइफ में मुश्किलें हैं और हम सब कभी कभी ये सोचते हैं कि ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब भी ज़िंदगी आपको नीचे की ओर ढकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ढकेलती है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया, वो था तो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पर, लेकिन उस वीडियो में लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, बहुत बड़ी सीख थी उसमें लाइफ की। उस वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ एक प्लेन सरफेस था जो कि नीचे की ओर जा रहा था ढलान टाइप, और दूसरी तरफ एक और सरफेस था जो कि सीधा नहीं था, अप डाउन था, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दो ये सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर स्टील की बॉल रखी हुई है ऊपर की साइड, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर इन दोनों बॉल को हम एक साथ छोड़ते हैं तो कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी? मैं आपके सामने वो वीडियो प्ले करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि सेकेंड वाली जो बॉल है वो पहले वाले के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई। अब इससे लर्निंग क्या है कि ज़िंदगी आपको जितनी तेज़ी से नीचे ढकेलती है उतनी ही तेज़ी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है। या फिर ये कहे कि ज़िंदगी आपको नीचे ढकेलती है ताकि आप ऊपर जा सको और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सको, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती है। या फिर ये कहें कि जो अभी प्लेन सरफेस में है, शेर अगर 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब वो एक लंबी छलांग मारने वाला है। और अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो डट कर चलते रहो। चलते रहोगे तो सेकंड बॉल की तरह एक ना एक दिन तेज़ी से ऊंचाइयों पर जाओगे, लेकिन अगर हार कर रुक गए तो तुम और ज़्यादा नीचे चले जाओगे। तो अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ खेल खेल रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यानी कि सरफेस प्लेन है तो फिर तुम खुद को चैलेंज दो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।